जिस बहू को नौकरानी समझा गया उसी ने घर बचा लिया। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और परिवार में प्रेम चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में प्रेम अपनी पत्नी पूजा, माँ सावित्री देवी और छोटी बहन रीना के साथ रहता था। प्रेम नौकरी के कारण 6 महीने के लिए दूसरे शहर चला गया। प्रेम के जाने के कुछ दिनों बाद ही घर का माहौल बदल गया। सावित्री देवी और रीना ने पूजा से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर आंगन साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पशुओं को चारा देना, सब कुछ पूजा अकेले करती। कई बार ऐसा भी होता कि सब लोग खाना खा लेते, लेकिन पूजा बहू के लिए बस बची खुची रोटी छोड़ दी जाती। कभी कभी उसे वह भी नहीं मिलती, फिर भी उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह बस इतना सोचती, यह भी मेरा परिवार है, एक दिन सब ठीक होगा। हर शाम प्रेम फ़ोन करता और पूछता, पूजा सब ठीक है ना? पूजा हमेशा मुस्कुराकर कहती, हाँ जी सब बहुत अच्छे हैं, आप बस अपना ध्यान रखिए। उधर पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला यह सब देखती थी। उन्होंने कई बार कहा, बेटी अपने पति को सच बता दो, लेकिन पूजा बोली, नहीं अम्मा, मैं नहीं चाहती कि माँ बेटे के रिश्ते में मेरी वजह से दरार आए। 6 महीने बाद प्रेम घर लौटा। उसने देखा कि पूजा पहले से बहुत कमज़ोर हो गई है। उसके हाथ में मेहनत के निशान थे और चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ चुकी थी। रात को उसने प्यार से पूछा, पूजा सच बताओ क्या बात है? पहले तो पूजा चुप रही, लेकिन बहुत समझाने पर उसने पूरी बात बता दी। उसने एक बार भी अपनी सास या ननद के लिए बुरा शब्द नहीं कहा। अगली सुबह प्रेम ने पूजा से कहा, देखो एक बात हमेशा याद रखना, माँ ने अगर गलती भी की है तो उसने उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना। माँ का सम्मान हमेशा करना, बाकी मैं समय आने पर सब संभाल लूँगा। यह बात सावित्री देवी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन ली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने दुख दिया वही आज भी उनका सम्मान कर रही है, और उनका बेटा भी माँ की इज्जत बचाते हुए अपनी पत्नी का साथ दे रहा है। सावित्री देवी तुरंत पूजा के पास गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहू नहीं नौकरानी समझ लिया था, लेकिन तुमने मुझे फिर भी माँ ही माना। रीना भी शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, भाभी मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी? पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने दोनों को गले लगा लिया और कहा, घर तब ही घर बनता है जब उनमें माफ़ी और प्यार दोनों हों। उस दिन के बाद उस घर में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। सावित्री देवी ने पूजा को अपनी बेटी जैसा सम्मान दिया और रीना ने उसे अपनी बड़ी बहन मान लिया। तो दोस्तों, सीख परिवार जीतने के लिए हमेशा गुस्से की नहीं, बल्कि धैर्य, सम्मान और अच्छे संस्कार की ज़रूरत होती है। कई बार एक इंसान का अच्छा व्यवहार पूरे परिवार को बदल देता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आप सभी लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।